बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। बहरे टोन वाले मलिक रियाज साहब जनाब मरने वाले हुए पड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है। अरबों रुपए मालियत की जायदाद हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है और जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। बड़े बुरे फंस के हुए मलिक रियाज साहब। ये क्या खबर है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर 5 अगस्त को जनाब पीटीए वालों ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है। एहतजाज किस करवट बैठेगा, क्या होगा, जो जैसे मैंने कहा मलिक रियाज मरने वाले हुए पड़े हैं, तो इनके एहतजाज के खौफ से ना ये पंजाब पुलिस भी मरने वाली ही पड़ी है। लेकिन एक और भी 5 अगस्त के हवाले से खबर है कि 1,71,000 गिरफ्तारियां जो हैं, इस हवाले से जो खबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक बहुत अहम अहम कौमी मामला है जो इनके एहतजाज की वजह से दब गया है। मलिक रियाज साहब से चलो शुरू कर लेते हैं। जनाब मलिक रियाज साहब जनाब मरने वाले हुए पड़े हैं। वो ऐसे हुए पड़े हैं कि जनाब वो सहाफियों को जिनके साथ कभी उनका तल्लक होता था, लिस्टें जारी होती थी, उनके साथ अब राब्ते कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब अपनी तबीयत का रोना रो रहे हैं कि जनाब मेरी तबीयत बड़ी नासाज है और बस ये डॉक्टर ने तकरीबन जवाब ही दे देता तो ये रोला पाओ ताकि हमदर्दी पैदा हो। और पहले लोग ये ज़ाहिर खबरें आती थी जनाब के मोहसिन नकवी भी किरदार अदा कर रहे हैं, आसफ अली जरदारी साहब भी किरदार अदा कर रहे हैं कि इनकी और फौज की किसी तरीके से सुलह हो जाए हुकूमत के साथ, डीएचए के साथ जो इनका पड़ा होगा बहरिया टाउन का, तो वो मामला जो है वो हल हो जाए। और जो जुर्माना हुआ था 460 अरब रुपए का सुप्रीम कोर्ट से, उसकी अदायगी के हवाले से कोई जनाब सेटलमेंट हो जाए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें चल रही थी खबरें। अब मलिक रियाज साहब ही ये कह रहे हैं, जो मैंने पहले भी अर्ज किया था जनाब, वो आसफ अली जरदारी साहब के बहुत करीब हैं, करीब रहे हैं, जब भी शायद करीब है, तो लोग उनको मशवरा देते हैं कि जरदारी साहब से कहें अपना किरदार अदा करें वगैरह वगैरह। तो वो जनाब अब ये खबर ये है कि जनाब उनके जो करीबी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब का मेरा जरदारी साहब के साथ राब्ता नहीं हो रहा, मेरा फोन तो वो सुनते नहीं है, बिलवास्ता तौर पे भी मेरे साथ कोई पैगाम वगैरह आना जाना, वो कहते हैं जनाब वो सिलसिला मौकूफ है। एक बात होगी। और दूसरा खबरें ये चल रही थी जनाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये जनाब कोई सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब वगैरह वगैरह में ज्यादा जोर है। अच्छा, अब मामला ये है कि जनाब पता ये चला है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब के जो वज़ीर दाखिला है, उनके जो मातहत अदारे हैं, उनके सरबराह को जनाब रोजाना मोहसिन नकवी साहब का फोन जाता है कि जनाब मलिक रियाज साहब जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हालत में भी हैं, उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाए। वक्ता बड़ा हुआ है वहां पे। और दूसरा जो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली बात कर रहा हूँ, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चंद हफ्ते पहले एक ये गए थे बहरिया टाउन वाले, इनकी कुछ जायदादें हैं जो नीलाम करने वाली है। नैब जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है उसने नीलामी का इश्तिहार दिया था और ये गए थे और इन्होंने वकील किया था फरूक चनायत। अच्छा, अब इस हवाले से एक सहाफती बदयांती जो है उसका भी जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूँ। वो सहाफती बदयांती ये है कि जनाब ये बड़ा शोर मचाया इन लोगों ने, इनके समझ लो ना आप कौन से सहाफी कौन से रिपोर्टर हैं, पीटीए वाले होंगे ना कोई, उनके हम दर्द होंगे ना। तो वो जनाब उन्होंने बड़ा शो मचाया। देखें ना फरूक चनायत साहब जो हैं ये हैं जनाब जुडिशल कमीशन के मेंबर, सेनेटर भी हैं ना। तो जनाब ये सरफराज दोकर साहब के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तौर पर तकर्रर का मामला है वहां पे, तो जनाब इसलिए इनको हुक्म इब्तदाई जारी कर दिया गया। अच्छा, अब जो ये डिवीजन बेंच है जो केस सुन रहा है बहरिया टाउन को डिवीजन बेंच ने, और उनके साथ मोहम्मद आसिफ साहब वो एडिशनल जज हैं, उन्होंने भी कंफर्म होना है अभी, तो जनाब इसलिए शायद अदलिया जो दबाव में आ गई है। उसके बाद जनाब इन्होंने ये नैब वालों ने वो जो हुक्म इब्तदाई जारी हुआ था, स्टे ऑर्डर जारी हुआ था, उसके अखराज के लिए उन्होंने दरखास्त दी। तो फिर इन्होंने शोर मचा दिया, फिर फरूक चनायक वाला इशू लेके आ गए बीच में। और फिर जनाब छुट्टियों में देखें जनाब बाकी केस तो सुन नहीं रहे, तो जमानत के केस लग नहीं रहे, ये केस लगा लिया। यहां तक खबरें दी इन्होंने, लेकिन ये खबर नहीं दी कि जनाब वो जो हुक्म इम्तनाई है वो खारिज कर दिया गया। अब फरूक चनायक साहब कहां गए, उनका तो रसूख किधर गया? नैब की दरखास्त पे जो इनका
हुक्म इम्तनाई था इनके हक में, जनाब इनकी जायदादें जो है वो नीलाम ना की जाए। को 7-8 जायदादें हैं अरबों रुपए मालियत के, और वो जायदादें भी जनाब जिनको अपनी जान से ज्यादा मलिक रियाज साहब जो हैं वो अजीज रखते हैं। तो वो जनाब जो 7 अगस्त को उसकी नीलामी का वो उन्होंने ऐलान कर दिया जनाब। जो पहले नीलामी हुक्म इम्तनाई जारी हो गया था, तो अब नीलाम आम होगा उन जायदादों का। वो जायदादें कौन सी हैं? जो अहम जायदादें वो मैं गोशगुजार कर, ये इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो बहरिया टाउन के कह लें जनाब प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वो जायदादें हैं। पहले नंबर तो जनाब बहरिया टाउन जो कारपोरेट ऑफिस है 1 पहले वाला, तो वहां जनाब कमर्शियल प्रॉपर्टी है और उसकी जो मालियत है जहां से नीलामी का आगाज होगा वो है जनाब 87 करोड़ रुपए से जायद। अच्छा, फिर जनाब बहरिया टाउन कारपोरेट ऑफिस 2 जो है ऑफिस 2, उसकी जनाब नीलामी है, वो भी कमर्शियल एरिया है, 88 करोड़ से वो शुरू होगी। तो कहां तक जाती है? और फिर एक जनाब इनकी मार्की है, उसकी मालियत 48 करोड़ रुपए है और वहां से शुरू होगा। और फिर एक इनका अरीना सिनेमा है, वो तकरीबन 22,000 स्क्वायर फुट जगह है, कमर्शियल एरिया, बड़ी कीमती जगह है। और वो जनाब है 1 अरब 10 करोड़ से उसकी वो बोली जो है या नीलामी जो है वो शुरू होगी। इसी तरह बहरिया टाउन इंटरनेशनल जो है वो जनाब वो 1 अरब रुपए, वहां जो जायदादें हैं 1 अरब रुपए से उसकी बोली जो है 1 अरब समथिंग लाख से उसकी जो नीलामी है वो शुरू होगी। इसी तरह एक इन्होंने सफारी क्लब है इनकी, उसकी मालियत 1 अरब 24 करोड़ रुपए से वो शुरू होगी उसकी बोली। यानी कम से कम मालियत जहां से बोली शुरू होनी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और दूसरा जो ये कह रहे थे जनाब 3,000 कनाल दे रहे हैं शोधा को, पता नहीं क्या क्या। अब इन्होंने बड़े बड़े जो रिटायर्ड जर्नैल और ब्रिगेडियर इस सतह के अफसर जो हैं वो मुलाजिम रखे हुए थे मलिक रियाज साहब ने कि ना बुरे वक्त में काम आएंगे। तो जनाब एक तो ये कि जनाब वो जो बुरे वक्त में काम आने वाले हैं उनमें से जो लोग ट्रांसफर कर रहे थे फंड्स, वो जनाब पकड़े गए हैं। हो सकता है ब्रिगेडियर सतह के 3 अफसर हों, एक आध मेजर जनरल हो। मेजर जनरल के बारे में अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ब्रिगेडियर सतह के, रिटायर्ड ब्रिगेडियर सतह के जो अफसर है वो तो जनाब। और फिर जो एक और खबर है वो ये है कि जनाब ये किसी ने कहा, मोहसिन नकवी साहब बड़े करीब हैं आर्मी चीफ के, तो जनाब किसी ने कहा कि जनाब ये जो है ना ये हो सकता है कुछ हादर सर्विस लोग भी उनके जो सिफारशी हैं, तो क्या, तो आगे से ये कहा गया कि जब कोई भी हो किसी के लिए कोई माफी नहीं होगी, रिटायर्ड हो या हाजिर सर्विस का मुझे नहीं पता कोई है या नहीं है बीच में, लेकिन जो रिटायर्ड हैं जो ब्लैक मनी जो है उसको किसी न किसी अंदाज में दुबई जो है वो स्मगल करते थे या मदद करते थे या किसी अंदाज से ट्रांजैक्शन करते थे वो लोग। और फिर खबर ये भी है कि दुबई वाली जो हुकूमत है ना वो भी मलिक साहब के पीछे चढ़ी हुई है। वहां मलिक साहब ने जो प्रोजेक्ट बहरिया टाउन का शुरू किया था जिसमें एक बड़े जो कहते पार्टनर हैं या ओहदेदार हैं इजाज सादक के साहबजादे भी, तो वो भी जनाब उन्होंने कोई वहां वो कहते हैं ना, मैंने अर्ज किया था जनाब तमाम फाइलें शाइलें उन्होंने जो है वो फरोख्त कर दी हैं, यानी वो पूरा प्रोजेक्ट जो है उन्होंने बेच दिया हुआ है। लेकिन फिर डेवलपमेंट के मामले में वहां तो हुकूमत बड़ी सख्त है, यहाँ तो नहीं ना होता ऐसे कि जनाब कहा जनाब 2 साल के अंदर अंदर कब्जा देंगे। यहाँ तैयार करके भी तो बेचते थे ना ये घर शहर, तो फिर वो 6-6 साल लोग जो है अदालतों में जाके रुकते थे, आपके लम्बे होगा। तो वहां तो ऐसा नहीं होता, वहां पता ये चला है कि कुछ बेज़ाब्तियां जो हैं वो हुई हैं। देखिए अब सूरत जो है वो सामने आ जाएगी। और दूसरी जो मैंने बात की है कि 5 अगस्त को जनाब आज यानी ये जो पीटीए वाले हैं ये एहतजाज कर रहे हैं। और जनाब बड़ा पीटीए वालों से अगर बात करें ना वो कहेंगे जनाब इतना भरपूर एहतजाज हो रहा है कि जनाब हुकूमत जो है परेशान हो गई है, पुलिस वाले जो हैं जनाब वो उनकी दौड़ें लगी हुई हैं, और वजीर आजम, वजीर आला मियां नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो, वो सारे जो है वो जेर जमीन चले गए हैं, इनकलाब आने वाला है। ये बात करके देखे तो ऐसी ही बात करेंगे। और असल सूरत हाल ये है कि ये इनका जो एहतजाज है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में होना है। वहां इनकी हुकूमत है, रैली शैली निकालेंगे, नारे शारे लगाएंगे,
और अलीमीन गंडापुर साहब ने बड़के झटके मारेंगे, तो उसके बाद जनाब वो आराम के साथ घरों को चले जाएंगे। और दूसरा एहतजाज जो इन्होंने प्लान किया था वो ये है कि जनाब जो सेनेटर्स हैं और जो कौमी असम्बली के अरकान यानी एमएनएज हैं, उन्हें जनाब ये कहा गया है, और कह कौन रहे, सलमान अकरम राजा साहब, जो पिछले एहतजाज में जब लाहौर में इन्होंने जलसा करना था तो उस वक्त जनाब वो गायब ही हो गए थे, कहीं पुलिस ना पकड़ ले। अब वो जनाब निगरानी करेंगे पूरे मामले की, और वहां जनाब पहुंचेंगे अडियाला जेल के बाहर और अजहार यकजहती करेंगे इमरान खान के साथ। तो अजहार यकजहती उन्होंने जो करनी है तो वहां तो लग गया जनाब दफा 144 का नफाज हो गया है, और जो सुप्रीडेंट हैं जेल के उन्होंने ये खत लिखा है महकमा दाखिला को भी, आईजी को भी, कि जनाब एक तो ये कि जनाब यहाँ जो है अमन अमा की सूरत हाल जो है ये मखदूश नहीं होनी चाहिए, इजाफी फोर्स जो है वो तलब कर ली गई है, रेंजर्स भी वहां तैनात है, और वो कहते हैं जनाब 70,000 कैदी हैं, बड़े संगीन जराइम वाले लोग जो हैं, दहशत गर्द भी हैं वहां पे, सियासी लोग भी हैं, तो ये जनाब इसकी सिक्योरिटी जो है ये यकीनी बनाई जाए। एक बात तो ये होगी। और दूसरी जो पंजाब में सूरत हाल है, पहले तो ये देखे ना, इन्होंने खान साहब ने ये कहा था, मैंने अर्ज किया था, उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है कि जनाब ये जिमनी इलेक्शन का हमने बाइकाट करना है। अब जिमनी इलेक्शन का बाइकाट करना है, लेकिन जो हमाद अजहर साहब है वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और पता ये चला है कि उनकी अहलिया जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी जहां मियां अजहर साहब की वफात से जो सीट खाली हुई है वहां पे। और जो अहमद चट्टा साहब हैं उनके बारे में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं कि उनकी अहलिया भी शायद उनकी अहलिया ही इलेक्शन लड़े, और इसी तरह जो मलिक अहमद बच्चर साहब हैं उनकी भी फैमिली का बंदा जो वो इलेक्शन लड़ेगा। इनको टिकट शिकट तो मिल नहीं सकता ना, इन्होंने खड़े तो आजाद ही होना, क्योंकि इन्हों की जी पार्टी की आदत है ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ करने हैं? चलो इनकी एफिलिएशन मान ले पीटीआई के साथ, लेकिन उसका सबूत क्या होगा कि जनाब ये पीटीआई ही क्या है? अब उसका तरीकाकार इन्होंने ये ढूंढा है कि जनाब एक तो ये कि खवातीन को इलेक्शन लड़ाएं तो जनाब उनको सख्ती कम होती है, और दूसरा ये कि जनाब जो फारग होने वाला रुकने असम्बली उसकी तस्वीर लगा देंगे, इमरान खान की तस्वीर लगा देंगे। इस तरह की प्लानिंग इनकी है। 12-14 बंदे हैं जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, वो इलेक्शन छोड़ने नहीं चाह रहे हैं, हुकूमतुल्ली कर रहे हैं जनाब खान साहब की। उनके वर्करों को समझ आ जानी चाहिए, वर्करों को चाहिए कि बाईकाट करें उस इलेक्शन का, क्योंकि खान साहब ने कह दिया है। अभी बंदे जनाब पीटीआई का झंडा लगा कर जनाब वो बैनर छिपवा के फिर रहे हैं। एक तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि जो पंजाब में सूरत हाल है वो कहते हैं पकड़ दकड़ हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इस तरह की बातें शातें जो कर रहे हैं ये वाले लोग, तो मे भी पकड़ दकड़ तो हुई हो। ज़ाहिर है अमन अमा की सूरत हाल जो है वो उसको कंट्रोल में रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो अब सूरत हाल ये है कि हमारे एक दोस्त हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लाहौर के एक बड़े आला सतह के अफसर हैं, पुलिस अफसर, सारे मामला के इंचार्ज, जो देखने वाली चीजें अमन अमा की सूरत हाल जो भी है, तो जब उन्होंने रात 9 बजे के करीब में फोन किया उन्हें, मैं पास था, हम दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जनाब वो कल मुलाकात के लिए कुछ टाइम मिल सकता है, कोई टाइम मिल सकता है, किसी खबर के सिलसिले में मिलना होगा, किस सिलसिले में मिलना होगा ये नहीं मुझे पता कि मिलना किस सिलसिले में, लेकिन उन्होंने कहा आपको टाइम मिल सकता है। उन्होंने कहा हाँ आप आ जाए 12-1 बजे। तो उसने कहा, जो सीनियर साफी हैं उन्होंने कहा कि जनाब ये कल तो ये एहतजाज कर रहे हैं पीटीआई वाले, आप तो बहुत मसरूफ होंगे, आपके पास तो जनाब सर खजाने को भी फुर्सत नहीं होगी। तो फिर जनाब वो आगे से कहका लगाया गया, और उन्होंने कहा जनाब तुम आ जाओ बस, ठीक है छो इस गल कि इन्होंने एहतजाज करना या नहीं करना है। इसका मतलब ये कि पुलिस जो है वो मुतमिन बैठी हुई है कि जनाब ये जो बड़के छिड़के हैं ना, सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है कि पता नहीं जनाब क्या कर देंगे ये, वो सिर्फ बड़के हैं सोशल मीडिया के हद तक। ये जो लोग, वो जो 70 लाख महाना कमाने वाली खवातीन है, बड़ी उनकी जुबान बड़ी जो है ये वो गरीब होती है, मैं क्या कहूँ उस जुबान के हवाले से, तो उन्हें कहे ना, वो बाकी लोगों को तो कह रही है ना कि आए निकलें, ये खुद वहां जाके छुपी बैठी हैं। जितने भी लोग हैं जो बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो खुद तो जनाब नागजीन है इस वक्त पेशावर में। यहां आए ना, सिंध चले जाए, चलो बलोचिस्तान ही चले जाएं, वहां बड़े हामी हैं आपके, लेकिन वहां नहीं जाना।
लोगों के बच्चों को कहना जनाब आप बाहर निकलें और गिरफ्तारियां दें। और आलम यह है पीटीआई का कि एक तो ये कि गवर्नर से कुछ लोग जो हैं, गवर्नर पंजाब से जो पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है, तो उनसे कुछ लोग मिले हैं, तो वो जनाब पीटीआई के जो लोग हैं वो शामिल हो गए हैं पीपल्स पार्टी में। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है 15 लोग हैं वो जो शामिल हो गए, तो वो जनाब कहा जा रही है खौफ तो डर दे मारे जनाब उधर जा रहे ने, तो मैंने पता किया वो ये कह रहे हैं कि हजूर वाला कि हमारे पास तो कोई रहनुमाई के लिए लीडर ही मौजूद नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि जनाब एहतजाज कहाँ करना है, इकट्ठे कहाँ होना है, और कौन है जो हमें लीड करेगा। वो कहते कारकुन पागल है गने कि डांगा सोटा खाने वास्ते वो दफा 44 लगी हुई है, और दफा 44 जहां लगी हो तो वहां पुलिस ज़ाहिर है फिर वो गिरफ्तारियां भी होती हैं, रोकती भी है पुलिस जो है। इस्लामाबाद में भी दफा 44 जो है वो लगी हुई है, तो फिर ये कैसे जब हम बाहर निकले, तो वो कहते हैं हम तो मायूस होके ना, थक हार के दूसरी जमातों में जा रहे हैं। इसी तरह एक और जो लेटर है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि एक जो मुशीर है वज़ीर आज़म के, उन्होंने अब्दुल गफार डोगर साहब, उन्होंने कोई खत लिखा हुआ है कि जनाब ये जो हामल हजा है एक रुका जारी किया हुआ उन्होंने, मलिक अशफाक रां साहब और इस तरह कुछ लोग हैं वो जनाब शामिल हो गए हुए हैं नून लीग में, अब पीटीआई में तलक नहीं ये। अच्छा, इस पे भी लोग जो है एतराज कर रहे हैं, भाई मेरे ये जो पीटीआई वाले जो इन्होंने चुकी सी 9 महीने उस तो बाद जी इन्होंने कितनी रखी है, फिर ज़ाहिर है पुलिस वाले जो हैं वो अगर इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे, लेकिन इसकी श्योरिटी तो उन्हें चाहिए ना, जमानत तो चाहिए ना कि जनाब आप लोग जो है ये हंगामा रही नहीं करेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। हमारे दोस्त हैं मियां दाऊद एडवोकेट, वो पिछले दिनों कई दिनों से वो लगे हुए हैं जनाब, पंजाब हुकूमत बड़ी सख्त किस्म की तनकीद कर रहे हैं, वाकई हुकूमत की कभी की तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया। वो कहते हैं मुझे जनाब एक पुलिस अफसर का फोन आया कि जनाब आप जनाब आके ये बयान अल्फी दें कि जनाब वही अमन अमा वाली जो सूरत हाल होती है जो दफा 144 में या एमपीओ के तहत जो लिया जाता है यकीन दहानी के जनाब मैं कोई 2 नंबरी नहीं करूंगा, कानून नहीं तोड़ूंगा वगैरह वगैरह। और वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पीटीआई में नहीं हूं इस हवाले से, तो वो पीटीआई में है ही नहीं वैसे, वो तो पीटीआई के हवाले से इतनी सख्त रखते हैं लाइन कि आप हैरान होंगे। तो वो इनको इनके लिए लफ्ज ही बड़े अजीबो गरीब किस्म में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उन्होंने एक दफा ये भी कहा था कि जनाब ये जो सिख हजरात हैं हमारे सिख भाई, तो ये जनाब पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनके बाबा जी का ये जन्म स्थान है, यहाँ बाबा जी गुरु नानक जय यहाँ पंजाब में पैदा हुए थे। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जनाब ये जो है ये पैदा यहाँ हुए हैं, लेकिन ये वो उन्होंने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया, काफी सख्त किस्म का लफ्ज है। तो ये, और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ कि 5 अगस्त को एक और भी सानिया हुआ था, बहुत बड़ा सानिया हुआ था, और दुनिया भर में आज उस हवाले से यौम इस्तिसाल कश्मीर जो है वो मनाया जा रहा है। इन्होंने जो 5 अगस्त का ऐलान किया हुआ है बहाना ये बना के कि इमरान खान ना 5 तारीख को गिरफ्तार हुए थे 5 अगस्त को, तो भाई मेरे ये एक दिन आगे पीछे भी तो किया जा सकता है ना। अब जो टीवी चैनल्स हैं उसमें जनाब जो सोशल मीडिया है उसमें जनाब ये कब्जा है ये 5 अगस्त पीटीआई के एहतजाज का, कोई प्रोग्राम हो जाएगा, एक आध प्रोग्राम हो जाएगा किसी टीवी चैनल पे, टॉक शो में कोई एक सेगमेंट रख लेंगे, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन जो लोग निकलना चाह रहे थे कश्मीरी भाइयों के साथ सारे यकजहती के लिए, तो वो तो नहीं निकल सकेंगे ना, दफा 44 उनके लिए भी है, देखने वाली बात है ना। और दूसरी बात यह है कि ये जलसे के लिए जनाब मीनार पाकिस्तान में जलसा करना है, इंतजामिया ढूंढती फिर रही है जनाब, दसो की कटना अगे तो आओ, मुड़ के लब दे नहीं पाए। इस्लामाबाद वाला जो है वो भी तितर बितर हो गए हुए हैं, बेटे आने हैं जनाब, वो एक बुलावा जाके वो इन्होंने एक मौजूद जो है दे दिया हुआ मीडिया को, और वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक दिन पहले जो है इन्होंने एहतजाज किया है, तो पहले वहां एहतजाज में तो शामिल हो जाए ना उनके बच्चे। पाकिस्तान आना है, नाइकोब घूम गया है, एक कब मिल नहीं रहा, अजीब यार इन्होंने बनाया हुआ है। और दूसरी बात ये, मुझे तो किसी ने वैसे बताया कि इमरान खान कहते एक्सपायर्ड है, तो अगर एक्सपायर्ड भी हो ना वो जो नाइकोप है तो उसमें भी सफर किया जा सकता है, फिर भी वीजे की जरूरत नहीं होती।
क्योंकि सारी चीजें तो वो ऑनलाइन है। अच्छा, बहरहाल दूसरी जो कश्मीर वाला इशू है, आपको इल्म ही है कि जनाब जब ये वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब और ट्रंप से मिल के आए थे, और फिर इन्होंने जनाब जब वापस आए तो वहां जनाब कश्मीर की बात भी हुई, सालसी की बात भी की ट्रंप ने, और फिर जनाब इन्होंने यहाँ एयरपोर्ट पर उतरते हुए कहा ऐसे लग रहा है मैं दोबारा एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। और फिर ये जब दूसरी मरतबा मोदी ने वो वज़ीर आज़म बनना था, इलेक्शन हो रहे थे, इन्होंने दुआ भी की थी कि अल्लाह करे जनाब मोदी जीत जाए और फिर जनाब कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। और उसने जीतने के बाद अपना पहला काम ही ये किया, कश्मीर का मसला हल किया। और वो ये किया कि उसकी जो खसूसी हैसियत थी ना, उससे मुतल्लिका जो आर्टिकल थे 370 और फिर 35 से, वो उसने जनाब मनसूख कर दिए, हटा दिए। अब वो खसूसी हैसियत वाली जो बात है ना, वो मुख्तर मैं ये बता दूं कि ये जब 1947 में ये मामला हुआ, शुरू हुआ, फिर 1948 में वो जनाब सलामती कौंसिल में मामला गया, तो फिर उसके बाद इन्होंने, और ये फैसला हुआ वहां से कि जनाब ये जो रेफरेंडम जो है इस्तिसाब राय करवाया जाए कि जनाब वहां के लोग जो हैं कश्मीर के दोनों तरफ जो कश्मीर है कि वो जनाब किसके साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या उधर रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। हमने तो वैसे तीसरा ऑप्शन भी अब दे दिया हुआ है कि जनाब वो अगर आज़ाद इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तब भी उनका राय का एहतराम किया जाएगा। तो ये जनाब इन्होंने बड़ी वहां जुल्म सितम जो भी आपके इल्म में सारा कुछ, वो गिरफ्तारियां, कर्फ्यू, 42 दिन का कर्फ्यू, 60 दिन का कर्फ्यू, 3 माह का कर्फ्यू, 30 दिन का कर्फ्यू, ये सारा कुछ वहां होता रहा है और अब भी हो रहा है। 7 लाख फौज लगाई, हर गली की नुक्कड़ पे जनाब एक वो खड़ा हुआ है, 2 बंदे वो जो फौजी हैं वो खड़े हुए हैं, चौकी बना के बैठे हुए हैं। तो वो तो जेल है। और फिर भी पहलगाम का वाकया हो गया। बहरहाल पहलगाम तो बाद जो होया उन्होंने दे नाल, और फिर ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਛੇੜੀ, और फिर ट्रंप साहब जनाब फिर ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ जनाब ਇਹਦੇ मैं नहीं छड़ांगा ਇਹਨੂੰ मोदी ने। उन्होंने कहा जे रूस से तेल लेते हैं सस्ता और फिर उसको रिफाइन करके महंगा बेचते हैं, तो मैं तो नहीं छोड़ने वाला इसको। और वो कहते जनाब 25 टैरिफ लाया उन्होंने और मजीद टैरिफ लावांगे। वो जो पैसा रूस में दिंदे नहीं उन्होंने जनाब वो ਜਿਹੜਾ ਉਹ यूक्रेन च बंदे मरी जाता। वैसे यूक्रेन च बंदे मरते नजर आ रहे हैं, गजा च मरते नजर नहीं आ रहे इन्होंने। अच्छा, ये जो खुश हो रहे हैं ना हम लोग कि जनाब यूके ने भी कह दिया जनाब हम फलस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लेंगे सितंबर में, और फ्रांस ने भी कह दिया, कनाडा ने भी कह दिया, पता नहीं किस यूरोपीय मुल्क ने कह दिया। इसमें ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमास हथियार फेंके, वो शर्तें ये रख रहे हैं, और हमास जो है वो फलस्तीन की रियासत जो हुकूमत है उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा आइंदा उनका। और फिर जनाब ये जो इस फलस्तीनी रियासत है ये जनाब लाजमी तौर पे इसराइल को तस्लीम करें रियासत के तौर पे। ये है मशरूत तौर पे उनका। और जो ये वही जो इसराइल वहां पे मुजालम कर रहा है उसी तरह का तरीकाकार इन्होंने अपनाया हुआ है। और बहरहाल ये जनाब 89, एक मैं रिपोर्ट देख रहा था कि 89 से अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जनाब 1,71,000 गिरफ्तारियां, बीच में बाद में वो आजाद भी कर दिए थे, लेकिन जो 1,71,000 गिरफ्तारियां, 96,000 से जायद बल्कि 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हुए हैं इस आजादी की जंग में। और फिर जनाब इसमें जनाब 23,000 खवातीन जो हैं वो बेवा हो चुकी हुई, और 11,264 खवातीन के साथ वहां के जो फौजी हैं उन्होंने ज्यादती की है। ये हो रहा है वहां पे। और ये 5 अगस्त 2019 के बाद जो सूरत 900 बंदा था, 900 कश्मीरी शहीद हो चुका है अब तक। और फिर जनाब वहां जो है वो जो पहले ही दिन जब ये इन्होंने किया है वहां पे 2019 में, तो उसके फौरन बाद जनाब इन्होंने छंटी शुरू कर दी। एक तो जब इंडियन सिविल सर्विस में जो उनका कोटा था वो तकरीबन खत्म ही कर दिया, निस्फ रह गया पहले की निस्बत। और फिर जनाब वो 1300 लोग जो हैं सरकारी मुलाजम इन्होंने फारिग कर दिए कि चलो जनाब। और ये इनका जो प्लान था, वो जो खसूसियत थी कश्मीर की, वो ये थी कि जनाब वहां जो उसकी अपनी जो है कानून साज असम्बली थी,
वो अपने कवानीन खुद बनाती थी। सिर्फ 3 मामला जो थे वो भारत के पास थे, दिफा, अमूर खारजा और मवासलात। बाकी हर किस्म की जो कानून साजी थी उसका इख्तियार जो था कश्मीर की अपनी असम्बली को था। अपना झंडा तक वो बना सकते थे। इवन ये कि कृषि भी अपनी जारी कर, लेकिन की नहीं उन्होंने, लेकिन कर सकते थे। और फिर जनाब इन्होंने ये उसकी खसूसियत खत्म करने के बाद 32 लाख लोग जो हैं वो 35A के तहत तो जनाब वहां जमीन नहीं खरीद सकता था जो गैर कश्मीरी है। इन्होंने जनाब 32 लाख लोग जो हैं गैर कश्मीरी, उनके वहां वोट बनाए, यानी 32 लाख खानदान कह सकते हैं आप, ताकि वहां जो तवाजन है उसका आबादी का वो बदल जाए। फिर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जम्मू की अलग रियासत कर दी, कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया। इस तरह की उन्होंने वहां हरकतें की। और जनाब जो मेरे पास रिपोर्ट है 890 यानी वहां तसल्लुत कायम रखने के लिए मुख्तलिफ कवानीन में 890 तरामीम की गई, जिसका इसको इख्तियार ही नहीं था। लेकिन भारत, अच्छा बात तो इसमें होनी चाहिए, इस मौजू पे 5 अगस्त को बात होनी चाहिए, लेकिन वो पूरा मीडिया जो है वो लगा हुआ है जनाब ये जो इन्होंने 5 अगस्त को जनाब एहतजाज करना है और पता नहीं क्या तैयारियां हैं, क्या तैयारियां नहीं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अल्लाह पूछेगा ना। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।